नमस्कार दोस्तों, माइक इंडिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी थ्रिलर बन चुकी है। सस्पेंस, ड्रामा और दिग्गजों की टक्कर, ये वो खबर है जिसकी चर्चा हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे बीजेपी की इस हाई वोल्टेज रेस के अंदर, जहां 3 बड़े नाम दौड़ में सबसे ज्यादा आगे। कौन है ये, क्या खासियत है इनमें, और अगर ये अध्यक्ष बने तो क्या बदल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये 3 सियासी सुपरस्टार जिनके नाम बीजेपी के अगले अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सबसे जोर शोर से गूंज रहे हैं। तो नंबर 1 पर हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पर हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री। और नंबर 3 पर हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पार्टी का युवा चेहरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तीनों इस रेस में क्यों हैं और इनमें से कौन बाजी मारेगा। आइए एक एक कर इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे शिवराज सिंह वो शख्स हैं जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिल गरीबों और बेटियों के लिए धड़कता है। 2005 से 2018 तक और फिर 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और हाँ, 2024 में विदिशा से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। लेकिन इनकी असली ताकत है संगठन में उनका अनुभव। शिवराज सन 2000 से सन 2002 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े पदों पर भी काबिज हो चुके हैं। अब इनकी उपलब्धियां भी सुनिए। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान और गरीबों के लिए 1 रुपए किलो चावल जैसी स्कीमें, इन योजनाओं ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में धूम मचाई, बल्कि 2008, 2013 और 2023 के चुनावों में भी बीजेपी को ताज भी पहनाया। और हाँ, किरार समुदाय से आने की वजह से सामाजिक संतुलन में भी शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो एकदम परफेक्ट है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बने तो बीजेपी कल्याण योजनाओं, गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दे सकती है, यानी गरीब और पिछड़े वर्ग को लुभाने का मास्टर प्लान तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर साहब वो नाम है जो सादगी और साफ छवि का पर्याय बन चुके हैं। 1977 से आरएसएस के प्रचारक रहे और 2014 से 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री। 2024 में कर्नल से लोकसभा सांसद बने और अब केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं। लेकिन इनका असली कमाल है हरियाणा में पहला गैर जाट सीएम बनना। जी हाँ, ये इतिहास उन्होंने रचा। खट्टर साहब ने पुलिस भर्ती में पारदर्शिता दिखाई और ई सेवाओं को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ हरियाणा में बीजेपी को भी मजबूत किया। और हाँ, पीएम मोदी के साथ उनकी नज़दीकियां भी इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अगर मनोहर लाल खट्टर अध्यक्ष बने तो पार्टी में प्रशासनिक सुधार और आरएसएस बीजेपी के बीच तालमेल को एक नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, यानी संगठन को मजबूत करने और पारदर्शिता का डंका बज सकता है। तो अब आते हैं धर्मेंद्र प्रधान पर। 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचर में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का वो चेहरा है जो युवाओं और शिक्षा को लेकर चर्चा में रहते हैं। 2004 में देवगढ़ से लोकसभा सांसद बने, फिर बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा गए। अभी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। और हाँ, 1983 में एबीवीपी से भी वो जुड़कर इन्होंने छात्र राजनीति में अपना नाम कमाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आईटीआई की संख्या बढ़ाई, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद बनाया और शिक्षा में नए रंग भरे। और हाँ, 2024 के नीट विवाद में भी इनकी थोड़ी सी आलोचना इनको झेलनी पड़ी थी, लेकिन युवाओं से इनका कनेक्शन और शिक्षा पर इनका फोकस उन्हें खास बनाता है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान अब अध्यक्ष बनते हैं
तो बीजेपी युवा विकास, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर दे सकती है। यानी नई पीढ़ी को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक खेला जा सकता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन बाजी मार सकता है? तो सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम जो है इस रेस में आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी यूपी और बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए किसी पिछड़े वर्ग के नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है। लेकिन खट्टर साहब की साफ छवि और धर्मेंद्र प्रधान का युवा जोश भी कम नहीं है। ये सियासी जंग अब और रोमांचक होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि ये अध्यक्ष का चुनाव होगा कैसे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक आधे से ज़्यादा राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए और अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर राज्यों में ये हो चुका है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षकों के नाम जो है वो घोषित हो चुके हैं। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले ने इस प्रक्रिया को थोड़ा पीछे धकेल दिया है और अब खबर है कि जून 2025 के दूसरे हफ्ते में अधिसूचना जारी होगी और फिर राज्य स्तर पर चुनाव होंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। नामांकन, छटनी, मतदान सब कुछ पारदर्शी होगा और एक केंद्रीय चुनाव समिति इसकी पूरी निगरानी करेगी। तो दोस्तों ये चुनाव सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं है। जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो 2026 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का पूरा रोड मैप तैयार करेगा। यानी पार्टी का भविष्य इसी सस्पेंस के पीछे छुपा हुआ है। अब आप बताइए, शिवराज, खट्टर या फिर प्रधान, किसको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।